हेलो स्टूडेंट्स, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम फर्स्ट क्या है, यदि बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अचालक गोला किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अचालक गोला हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, राइट। अब इस पर जो आवेश होगा कितना होगा, कैपिटल Q होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आवेश है वो वितरित रहता है, उसके आयतन के रूप में वितरित रहता है, यानी पूरा भरा होता है। आवेश क्या है, आयतन के रूप में है, मतलब पूरा आवेश कहाँ भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V, ठीक है। तो V का मान कितना होगा, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो Q का मान कितना आएगा, यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू, राइट। कैपिटल Q का मान कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यू रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, यदि बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर स्थित है बिंदु P, एक है, और वो क्या है, ये क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं हम, इस तरह से एक अल्पांश है, ठीक है। ये अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ds होगा, ठीक है। और इस क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इधर की ओर होगी, ds। इसका जो एरिया क्या होगा ds, वो बाहर की ओर होगा, राइट। और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान रूप से वितरित है, तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर क्यों होगी, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है, और प्लस आवेश के कारण क्या होगी, बाहर की ओर होती है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अल्पांश हो गया, अल्पांश। ये क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, राइट। अब देखिए इसमें हम गाउस समेशन Q कितना होगा, कैपिटल Q के बराबर होगा, यानी जो सारा आवेश है वो क्या होगा, समस्त कैपिटल Q के बराबर होगा, ठीक है। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। यानी ये पूरा जो सेटअप रखा हुआ है वो किस में है, निर्वात में माना गया है, निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है। तो समेशन Q की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर समेशन Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे, तो वो रख देते हैं हम कि E सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना होगा, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पर A सदिश और B सदिश दोनों क्या है, दोनों सदिश राशि है, और दोनों सदिश राशियों के बीच में अदिश गुणनफल रखा हुआ है, तो यानी कितना होगा, AB cos थीटा, राइट। अब यहाँ पर E सदिश और ds सदिश दोनों की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो यानी थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, E ds cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से E ds इंटू 1 हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समरूप आवेशित, यानी जो ये पूरा अचालक गोला है वो समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है ना। तो यानी E क्या होगा, नियत होगा, राइट। तो कितना होगा, क्या होगा, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, अर्थात E कितना होगा, नियत होगा, E क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। तो
इस कारण कितना होगा, ई को हम क्या है बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन एस यहाँ से डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखिए जहाँ पे डी एस है वो कितना हो जाएगा आपके पास, डी एस की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो इस कारण इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम ई का मान निकालेंगे, ई का मान कितना आएगा वो देखो, ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आई, ठीक है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र किसके रूप में है, आवेश क्यू के रूप में है, किसके रूप में, आवेश क्यू के रूप में। इसको इस तरह से लिखेंगे ई आउट यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कितना होगा विद्युत क्षेत्र ई है वो किसके रूप में है, आवेश क्यू के रूप में, आवेश क्यू के रूप में, ठीक है भाई। नेक्स्ट है यदि इसी को विद्युत क्षेत्र को आयतन आवेश घनत्व के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र ई आयतन आवेश घनत्व रो के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कितना जाएगा। देखिए मैंने बताया था आपको क्यू रो इक्वल टू कितना था क्यू अपॉन वी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो क्यू का मान कितना आएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रो ये आ जाएगा। तो अपने पास जो क्यू है कैपिटल क्यू है वहाँ पर क्या रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो रखेंगे, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से इक्वल टू कितना था अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये डेरिवेशन था ये वाला, यहाँ पर क्यू की जगह देखो ये क्यू है अपने पास, क्यू की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए ई आउट स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू, अब देखो क्यू का मान यहाँ पे क्यू है, क्यू का मान ये रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा जो वो देख लेते हैं। ई आउट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किसके रूप में है विद्युत क्षेत्र ई रो के रूप में है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट क्या है, यदि बिंदु P अचालक गोले के सतह पर स्थित है, तो सतह पर स्थित है तो उस केस में क्या आएगा, देखिए सेकंड पॉइंट है यदि बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ सतह पर स्थित हो, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर पर, ठीक है। तो यानी किस तरह से होगा इसमें, यानी ये बिंदु P है अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसके पृष्ठ सतह पर आ जाएगा, तो उसको देखिए किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है इस तरह से, यहाँ पर क्या आ जाएगा बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा, बिंदु P यहाँ आ जाएगा,
यहाँ पे क्या है, अल्पांश की कल्पना करेंगे, अल्पांश स्मॉल आर, ठीक है। तो यानी क्या आ जाएगा, ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो उस केस में कितना, इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जहाँ हमने क्या था, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, ठीक है। और ई की जगह क्या रखेंगे, ई की जगह क्या रखेंगे, ई सतह पर, ठीक है। तो अपने पास जो डेरिवेशन था क्या होगा, ई सतह, क्या आया था अपने पास, ई आउट का फॉर्मूला कितना आया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। तो वहाँ पर स्मॉल आर है, वहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे। कितना आ जाएगा, ई सतह बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपने पास किसके रूप में हो गया, क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई, क्यू के रूप में, आवेश क्यू के रूप में, ठीक है। यदि इसे हम रो के रूप में, आयतन आवेश घनत्व रो के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो किस तरह से आ जाएगा, तो ई सतह इक्वल टू हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर पुट करेंगे, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अपने पास, ई सतह बराबर कितना होगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र ई रो के रूप में, राइट। तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। लास्ट थर्ड बचता है अपने पास, थर्ड है यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो वो देख लेते हैं, लास्ट है। फिर आपके पास क्या है, ये 6 एप्लीकेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो उस केस में देखिए किस तरह से, ये अपने पास क्या है, अचालक गोला है, उस पर संपूर्ण आवेश कहाँ है, कैपिटल क्यू अंदर की ओर स्थित है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो इसकी त्रिज्या कितनी मानी थी हमने, कैपिटल आर मानी थी। अब देखिए जो बिंदु P माना है वो कहाँ पर माना है, इस पर जो आवेश है वो क्या है, Q है, ठीक है, Q है। अब बिंदु P के कहाँ पर स्थित है, वो अंदर स्थित है, बिंदु P कहाँ माना है, अंदर स्थित है, यानी गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, वो यहाँ पर मान लेते हैं, ये स्मॉल आर है, ठीक है। बिंदु P कहाँ है, ये स्थित है, ये क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। ये तो अपने पास क्या है, अचालक गोला है, ठीक है। और ये क्या है, ये अपने पास क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, राइट। अब देखिए ये अपने पास केंद्र बिंदु O है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो आवेश है कैपिटल आर त्रिज्या है, तो वहाँ पर आवेश क्या होगा, कैपिटल क्यू होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर वाली रेंज में है, यहाँ पर क्या होगा, आवेश अलग होगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, मतलब इसका जो आयतन है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर आवेश क्यू होगा। परंतु ये जो एरिया मतलब जो क्षेत्रफल है या आयतन है इस वाले क्षेत्र, ठीक है ना, इस वाले रीजन में क्या होगा, क्यू डैश मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश अलग होगा। एक तो बड़े वाली आकृति होती है उस पर आवेश अलग होगा, और जो छोटी वाली आकृति है उस पर आवेश अलग होगा। तो यहाँ पर हम आवेश का मान लेते हैं क्यू डैश है, ठीक है, क्यू डैश है, यहाँ पर ध्यान रखना, अंदर स्थित आवेश है, यानी यहाँ पर जो आवेश होगा इस वाले रीजन में, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, उसके अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा, क्यू डैश होगा, राइट। तो दोनों आवेश अलग अलग है। कैपिटल आर त्रिज्या पर आवेश क्या होगा, आवेश कैपिटल क्यू होगा। स्मॉल आर त्रिज्या पर आवेश क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्यू डैश है, दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी त्रिज्या है तो वहाँ पर आवेश ज़्यादा होगा, और कम रीजन है
तो वहाँ पर आवेश अलग होगा क्यू डैश में। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में रिलेशंस निकालते हैं पहले, क्यू और क्यू डैश में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होगा, इस पर जो आयतन आवेश घनत्व है वो तो सेम ही रहेगा। तो आयतन आवेश घनत्व क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व में। तो यहाँ पर क्यू आपने माना है वो कौन सी त्रिज्या पर माना है, क्यू माना है कैपिटल आर त्रिज्या पर। तो क्यू अपॉन कितना जगह यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगी रो, ठीक है। अब हमें निकालना है क्यू डैश पर, ठीक है। तो क्यू डैश पे निकालना है तो क्या होगा, तो रो तो सेम ही रहेगा आयतन आवेश घनत्व, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू डैश अपॉन वी। अब क्यू डैश कहाँ, क्यू डैश के लिए आयतन कितना होगा, क्यू डैश के लिए त्रिज्या कितनी होगी स्मॉल आर होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास रो बराबर क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है क्यू डैश, क्यू डैश बराबर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो हो जाएगा। अब देखिए रो का मान कितना है, रो का मान हमारे पास कैपिटल क्यू और ये है, ठीक है। तो रो का मान यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली रो का, ये वाली रो का मान क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, इसलिए क्यू डैश का मान आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये रो का मान देखिए, रो का मान कितना है इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो यहाँ से अपने पास 4/3 पाई से 4/3 पाई से कैंसिल हो गया। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू डैश की वैल्यू आई क्यू अपॉन क्यू आर क्यू अपॉन यहाँ से आर क्यू, ये वैल्यू आई। तो क्यू डैश और क्यू में रिलेशन ये आया, ठीक है। तो इसी को यूज करना है हमें आगे। तो देखिए किस तरह से, अब हमें इस रेंज में निकालना है, इस रेंज में गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रेंज में। तो गाउस के नियम से लगाते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक। नेक्स्ट है तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर कितना जगह यहाँ पे समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब समेशन क्यू होगा वो के अपन निकालना चाह रहे हैं अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर। तो वहाँ पर क्या लेंगे समेशन क्यू बराबर क्या आएगा क्यू डैश आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इस रीजन पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, इस रीजन पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर। तो क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ठीक है। ये कितना जगह क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ है, हम अल्पांश की कल्पना करेंगे। अल्पांश है यहाँ पर विद्युत, इस अल्पांश का जो एरिया होगा वो इधर की तरफ होगा डी एस, और इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा ई डी एस कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1। कितना हो जाएगा यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो के लिए क्यू डैश का मान यहाँ से पुट करेंगे। तो क्यू डैश का मान कितना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू डैश का मान है क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करेंगे, क्यू डैश का मान भी रख दिया यहाँ से, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, बराबर क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र वही एक समान है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो क्या होगा ई को बाहर निकालेंगे, राइट। तो ई को बाहर निकालेंगे कितना होगा, ई को बाहर निकालेंगे ई डी एस कितना क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास ई डी एस। अब देखिए डी एस जो अल्पांश है वो इस वाले रीजन में है, स्मॉल आर वाले त्रिज्या के रूप में है, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा डी एस क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर क्यू
अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा ई इन यानी आर लेस देन कैपिटल आर पर क्यू आर अपॉन ये आएगा। ठीक है, इसको हम आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्या आ जाएगा ई इन प्रोपोर्शनल टू कितना जाएगा आर के। ठीक है, इसी को हम कैपिटल क्यू को, अब ये विद्युत क्षेत्र है वो आवेश क्यू के रूप में है, इसको आयतन आवेश घनत्व रो के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीन हमारे पास क्या है, तीन डेरिवेटिव ये आ चुके हैं, तो इनका ग्राफ और बना लेते हैं। अब देखो केंद्र पर निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि आर इतना छोटा हो, आर की वैल्यू 0, केंद्र पर कितना होगा, आर बराबर स्मॉल आर बराबर 0 होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो ये पूरा टोटली कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यानी ई इन की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में 0 आएगी। ठीक है, केंद्र पर कितना होगा, स्मॉल आर इक्वल टू 0 होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे राइट। तो देखिए किस तरह से, तो ग्राफ और बनाते थे तीनों के केस में केंद्र में आ गया अपने पास सतह पर ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर आएगा। ई सतह पर कितनी वैल्यू आई थी अपने पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। और ई इन पर कितनी आई थी, प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, और ई केंद्र पर कितना है 0। तो ये सारी वैल्यू को यूज करके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह से आएगा, यहाँ दूरी आएगी, दूरी आर, यहाँ पे ई आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये आर लेस देन कैपिटल आर बराबर 0 पर, और ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 है, ई का मान 0 है, ये तो ठीक है, केंद्र पर 0 है। अगला कितना होगा, जब तक ई इन प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, ये अपने सतह पर मान लिया कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, सतह पर क्या मान ली, ई सतह पर ये वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों समानुपाती है, ई इन समानुपाती आर के। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इस तरह से ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 आर। ठीक है, इस तरह से इनमें दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।